Assalamualaikum students. In this lecture we will start exercise 4.2. लेकिन एक्सरसाइज 4.2 अंडरस्टैंड करने से पहले हम रूल 2 डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1 करने के लिए हमने रूल 1 डिस्कस किया था। अब एक्सरसाइज 4.2 अंडरस्टैंड करने के लिए हम रूल 2 अंडरस्टैंड करते हैं। माइनर सा डिफरेंस है कि रूल 1 में ये था when d of x consist of नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, लेकिन रूल 1 में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। लीनियर फैक्टर्स, यू नो व्हाट आर लीनियर फैक्टर्स। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का मतलब ये है, ये देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक फैक्टर लिखा है विच इज़ लीनियर फैक्टर और इसकी होल पावर चूँकि 1 है तो ये नॉन रिपीटेड है। लेकिन मैं अगर क्या करूं, ये जो होल पावर है इसको 2 कर दूं, इट विल बिकम रिपीटेड। दिस इज नॉन रिपीटेड एंड इट इज रिपीटेड। तो होल पावर जब 1 से ग्रेटर हो जाएगी किसी लीनियर फैक्टर की तो उसको हम कहेंगे रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। और एक इंटरेस्टिंग बात ये कि रूल 2 में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स भी होंगे और नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स भी होंगे, कंबाइन होंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 देखते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं हम। यहाँ देखें x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, ये वाला जो फैक्टर है दिस इज़ रिपीटेड और ये वाला जो फैक्टर है दिस इज़ नॉन रिपीटेड। और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स को हमने कैसे सपोज करना है वो हमने एक्सरसाइज 4.1 में सीख लिया है। सिंपल कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर हम न्यूमरेटर में जो है वो लेट कर लेते हैं। जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं उनको भी ऐसे ही सपोज करते हैं। अब सपोजिशन इसकी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये तो क्वेश्चन ही गिवन है, वो मैंने एज इट लिखा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे बेसिकली ये 3 फैक्टर्स हैं, 2 ये वाले और एक ये वाला। तो अब 3 अल्फ़ाबेट्स बनेंगे। ये 2 फैक्टर्स सेम हैं और ये एक डिफरेंट है। तो a ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। एक दफ़ा हमने विदाउट पावर लिखना है जो रिपीटेड फैक्टर है और सेकंड टाइम उसकी पावर भी लिखनी है। और ये वाला जो x माइनस 2 है वो हमें पता है प्लस c ओवर एक्स माइनस 2, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सपोजिशन सिर्फ डिफरेंट होगी हर रूल के लिए। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब रिपीटेड लीनियर फैक्टर है एक दफ़ा हमने उसकी पावर के बगैर लिखना है x माइनस 1, देखें पावर के बगैर, सेकंड टाइम पावर भी लिखेंगे। और अगर इसी तरह पावर 3 होती तो हम c ओवर एक्स माइनस 1 की पावर 3 लिख देते, लेकिन यहाँ पे चूँकि स्क्वायर तक है तो हमने ऐसे सपोज किया एंड दिस इज इक्वेशन 1। अब हम वही मेथड अप्लाई करते हैं। इनका जब एलसीएम लेंगे तो यही बनता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब x माइनस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो मीन्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 1 टाइम कट होगा, 1 टाइम बच जाएगा। और ये वाला x माइनस 1 का स्क्वायर ये कैंसिल और x माइनस 2x। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इस वजह से मैंने इसको जो है वो ब्रेक करके लिख लिया ताकि क्लियर नज़र आए आप लोगों को। तो किया वही है, मल्टीप्लाई किया, ये आप समझते हैं इजी है। अब जो रिमेनिंग बचा ये देखें, यहाँ पे सिर्फ ये बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b, ये कैंसिल x माइनस 2 प्लस c, ये कैंसिल तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा जो डिफरेंट मेथड है वो इसलिए है, वी हैव टू फाइंड 3 वैल्यूज़ a, b एंड c। हमें 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। रूल 1 में 2 ही वैल्यूज़ हम फाइंड करते थे, तो जैसे हमने रूल 1 में 2 वैल्यूज़ फाइंड की थी, 2 वैल्यूज़ उसी मेथड से
यहाँ भी फाइंड कर सकते हैं। इशू सिर्फ एक वैल्यू का आएगा, उसके लिए हम जो है वो नई टेक्निक सीखेंगे आज। तो यहाँ पे जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो बेसिकली दो ही हैं, एक x-1 है और एक x-2 है। ये तो x-1 का स्क्वायर ही है, ये दोनों सेम है, पावर सिर्फ डिफरेंट है। तो डिफरेंट फैक्टर्स बेसिकली दो ही हैं, x-1 एंड x-2। तो दोनों फैक्टर्स जो डिफरेंट हैं उनको 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन 2 यहाँ पुट करेंगे। तो x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2। तो पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करेंगे। ये हमने सीखा हुआ है एक्सरसाइज 4.1 में। तो इस वजह से यहाँ पे मैं आपको जो है वो दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ब्रीफली। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद b इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू फाइंड होगी। अब सेकंड फैक्टर जो है डेट इज x-2, उसको 0 के इक्वल पुट किया, x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे सिंपल आपने 2 पुट करना है और सिंप्लीफाई करेंगे तो दो वैल्यू 0 हो जाएंगी और एक वैल्यू बचेगी c इंटू 1 स्क्वायर। ये दोनों तो 0 हो गई और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -1 इज इक्वल टू c इंटू 1 बिकॉज स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1। तो c इंटू 1 मीन्स c इज इक्वल टू -1। अभी दो वैल्यूज़ फाइंड हुई हैं, a की वैल्यू अभी फाइंड नहीं हुई। अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये हम नई टेक्निक सीखेंगे और ये एक्सरसाइज 4.3 और एक्सरसाइज 4.4 में भी जो है वो यूज़ होगी। अब मैं इक्वेशन 2 को रीराइट करने लगा हूँ। ये जो आपके सामने लिखी है इस वक्त, ये इक्वेशन 2 है। इसको मैंने ना सिंप्लीफाई करना है, इस साइड को सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे, b को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करके c को भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। इस स्टेप में मैंने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और ये लिख दिया, और x-1 का स्क्वायर एक्सपेंड करने पे ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, इनको सिंप्लीफाई किया है, -2x माइनस एक्स विल मेक -3x, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब a को इन तीनों टर्म्स के साथ मैं डिस्ट्रीब्यूट करने लगा हूँ, ax² -3ax प्लस 2a, और इस b को इन दोनों के साथ प्लस bx -2b, और c को इन तीनों के साथ प्लस cx² -2cx प्लस c। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करूँगा, जो x² वाली टर्म्स हैं उनको कंबाइन करूँगा और जो x वाली हैं उनको, और फिर जो कांस्टेंट है जिनके साथ कोई x नहीं उनको कंबाइन करेंगे। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ax² प्लस cx² -3ax प्लस bx -2cx प्लस 2a -2b प्लस c, ये रीअरेंज किया हमने। अब यहाँ पे जो x² है वो कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे, x² बचेगा a प्लस c, और इन तीनों टर्म्स में से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा -3a प्लस 2b माइनस 2c। सॉरी, यहाँ पे b आएगा क्योंकि यहाँ पे bx है, और इनके राउंड ब्रैकेट यूज़ कर लिए, कांस्टेंट्स हैं सारे, इनके साथ x नहीं। अब हमने ग्रेटर पावर यानी कि जो मैक्सिमम पावर है उससे कंपैरिजन स्टार्ट करना है। इस साइड पे जो मैक्सिमम पावर है डेट इज़ 2x²। सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x², हम x² के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। इस साइड पे x² का कोफिशिएंट है a प्लस c, और इस साइड पे x² का कोफिशिएंट है 1। सो 1 इज इक्वल टू a प्लस c। अब देखें स्टूडेंट्स, c की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, -1, वो यहाँ पे पुट करेंगे, प्लस माइनस 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 को यहाँ शिफ्ट किया तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2। तो फाइनली वी हैव फाइंड आउट 3 वैल्यूज़, वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे जहाँ पे हमने सपोजिशन की थी।
तो जब वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे 2, 1 और -1, ये a है 2, b 1 एंड c -1, और थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, माइनस इंटू प्लस माइनस, बाकी एज इट इज़। अब होमवर्क में आपने क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करना है। सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है, सपोजिशन भी एज इट इज़ है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।